नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पुरानी कार देकर नई कार खरीदने पर फ्री में होगा रजिस्ट्रेशन। जानिए क्या है सरकार की स्कीम। जी हां, जब ये सरकार ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी यानी कि गाड़ियों के लिए कबाड़ नीति का ऐलान किया है, लोगों के मन में 100 तरह के सवाल घूम रहे हैं। जिसके पास पुरानी गाड़ियां हैं, क्योंकि अगले साल से अब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी, तो 15 साल से पुरानी कमर्शियल गाड़ियों का रखरखाव थोड़ा महंगा हो जाएगा। लेकिन पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में देने पर सरकार इंसेंटिव भी दे सकती है। दरअसल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना कई गुना तक महंगा हो जाएगा। पुरानी निजी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की लागत 8 गुना बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, पुरानी गाड़ियों पर रोड टैक्स के अलावा ग्रीन टैक्स भी अलग से लिया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान अगले 2 हफ्ते में कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जो अभी कैब के लिए 2000 रुपए मिल जाता है, उसके लिए 7500 रुपए देने होंगे, जबकि ट्रकों को 12500 रुपए देना होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट पर हर साल इतनी मोटी रकम खर्च करना लोगों के लिए परेशानी का सबब है। व्हीकल्स स्क्रैपेज पॉलिसी के जरिए सरकार सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाना चाहती है। नई स्क्रैपेज पॉलिसी में पेनाल्टी के साथ साथ लोगों को इंसेंटिव भी मिल सकता है। केंद्र सरकार नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन फीस को माफ कर सकती है। इसके साथ ही राज्यों से रोड टैक्स में छूट देने को कहा जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेटीएम यूजर्स को झटका, अब क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसे ऐड करना होगा और भी महंगा। जाने कितना लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां, ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदने, पानी और बिजली का बिल भरने, गैस सिलेंडर बुक करने, मोबाइल और डीटीएच का रिचार्ज करने या ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप पेटीएम वॉलेट का यूज करते हैं। सार्वजनिक प्रसार की वजह से देश भर में पेटीएम सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट ऑप्शन के रूप में उभरा है। इस वजह से लोग क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में मनी लोड करके छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन धड़ल्ले से कर रहे हैं। अगर आप भी सामान लेन देन के लिए पेटीएम यूज करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। पेटीएम का यूज करना फिर महंगा हो गया है। दी गई जानकारी के मुताबिक अगर कोई यूजर्स पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से मनी ऐड करता है तो उसे 2.5% का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। पेटीएम की वेबसाइट के मुताबिक ये नियम कल से लागू हो चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाज आता नहीं दिख रहा है। चीन बॉर्डर के पास टैंकों के साथ पीएलए जवानों ने किया अभ्यास। जी हां, 9 महीने से भी ज्यादा लंबे समय से जारी तनाव और कई दौर की बातचीत के बाद भी चीन सुधरने को तैयार नहीं है। पिछले महीने बॉर्डर पर उसकी हिमाकत का भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया था। इसके बावजूद चीनी प्रोपेगेंडा में कोई कमी नहीं आई है। चीनी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टैंक पश्चिमी तिब्बत में अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट एक्सपर्ट के अनुसार ये जगह भारत चीन सीमा से करीब 125 किलोमीटर दूर है। उनके मुताबिक ये प्रैक्टिस ड्रिल पिछले कुछ सप्ताह में हुई है। इस वीडियो को उकसावे की कार्रवाई की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि भारत के साथ उसकी डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में सीमा के नजदीक टैंक को और सैनिकों को इस तरह से लाकर खड़ा करना उसकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है। भारत को उकसाने वाले इस वीडियो में बड़ी संख्या में सीमा के पास बिल्ड अप दिखाया गया है। टैंकों के अलावा ट्रक और सैनिक भी कतार में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि टैंक चीन के नए टैंक बताए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने सीमा के पास अलग अलग जगहों पर टैंकों की तैनाती की है। ऐसे में उसकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि एक तरफ वो भारत के साथ सैन्य स्तर की बातचीत में लगा है और दूसरी तरफ ऐसी हरकतें कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में गंदगी फैलाने वालों पर सरकार सख्त, कचरा जलाया या मिट्टी में दबाया तो लगेगी भारी जुर्माना। जी हां, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के कचरे को जलाना या फिर उसे मिट्टी में दबाना अब महंगा पड़ सकता है। इसके लिए 2000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने या मल त्यागने पर भी 250 रुपए तक का दंड देना पड़ सकता है। कुत्ते या अन्य किसी पालतू जानवर ने सार्वजनिक स्थान पर मल त्याग किया तो उसके मालिक को इसे तत्काल साफ करना होगा। ऐसा न करने पर 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 बनाने जा रही है। जल्द ही इसे कैबिनेट
कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद ये प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में प्रभावी हो जाएगी। इसके बाद खाली पड़े प्लॉट, मैदान या फिर पार्क में कूड़ा फेंकने पर 500 रुपए तक का दंड देना होगा। किसी भी नदी, नाले व सीवर में कूड़ा बहाने पर 750 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नदियों में पूजा सामग्री प्रवाहित करने पर भी दंड देना होगा। इसी प्रकार यदि चलती गाड़ी से कचरा फेंका गया तो 350 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर आर पार के मूड में किसान, पुलिस की लगाई किलों को उखाड़ा। जी हां, किसान आंदोलन के मद्देनजर बीते कई दिनों से चर्चा का विषय बना गाजीपुर बॉर्डर से एक और चौंकाने वाली खबर आई है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा को ध्यान में रखते हुए सीमा पर कई किस्म की बैरिकेडिंग की थी, जिसमें सड़क पर कीले लगाना भी शामिल था। गुरुवार को लोगों ने उसे भी उखाड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली में जाने से रोकने के लिए लगाई गई नुकीली कीलों को मोड़ दिया गया है। गुरुवार सुबह सड़क पर लगी कीलों मुड़ी दिखाई दी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किन लोगों ने इस कीलों को रातों रात मोड़ दिया है। बताया गया है कि बुधवार रात पहले इन कीलों को मोड़ दिया गया था, जबकि गुरुवार सुबह इन्हें पूरी तरह से उखाड़ दिया गया। बता दें कि सीमा पर लगी ये कीलें कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई हैं। किसान आंदोलन से लेकर संसद तक इस पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर किसानों के आंदोलन में इस तरह की किलेबंदी का क्या काम है। दूसरी ओर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये काम किसने किया है। बताया जा रहा है कि मौके पर यहां फोर्स मौजूद नहीं थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आखिर ये किसने किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LIC लाया खास पॉलिसी, हर दिन 121 रुपए जमा करें तो बेटी की शादी के मौके पर मिलेंगे 27 लाख रुपए। जी हाँ, देश भर में एक कहावत है कि बेटी पैदा होती ही माता पिता उसकी शादी के लिए पाई पाई जोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपके घर में भी बेटी है और आपको उसकी शादी की चिंता सता रही तो परेशान न हो। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC कन्यादान के लिए मोटे फंड का इंतजाम करेगा। LIC बेटियों के लिए खास पॉलिसी लेकर आया है। इसमें आपको अपनी बेटी के कन्यादान पर 27 लाख रुपए मिलेंगे। LIC की कन्यादान पॉलिसी में रोज 121 रुपए जमा करने होंगे। LIC की कन्यादान पॉलिसी में आपको हर रोज 121 रुपए यानी कि हर महीने 3600 रुपए जमा करने होंगे। हालांकि आप प्रीमियम कम भी कर सकते हैं। अगर आप रोज 121 रुपए जमा करते हैं तो 25 साल में 27 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा अगर पॉलिसी लेने के बाद आपका निधन हो जाता है तो परिवार को प्रीमियम नहीं भरना होगा। साथ ही बेटी को हर साल 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा 25 साल पूरा होने पर पॉलिसी की नॉमिनी को 27 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं नकली आटे की रोटियां, ऐसे करें पहचान। जी हां, रोटी एक ऐसी चीज है जिसे सभी लोग अपने खाने में शामिल करते हैं, लेकिन अब की बार जब आप आटा खरीदें तो थोड़ा संभल कर लें, क्योंकि बाजार में अब तेजी से मिलावटी आटे के मामले सामने आने लगे हैं। क्योंकि इसकी रोटियां खाना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। जानिए कैसे करें मिलावटी आटे की पहचान। ज्यादातर आटे में आटे की बोरिक पाउडर या चाक पाउडर की मिलावट होती है, जो आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। आमतौर पर ऐसे आटे की रोटियां काफी सख्त बनती हैं। नकली आटे में जांच का तरीका है कि आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच आटा मिक्स कीजिए। अगर आटे में मिलावट होगी तो वो तैरने लग जाएगा। इसके साथ ही नींबू के रस से भी नकली आटे की परख की जा सकती है। आटे में नींबू निचोड़ दें। अगर मिलावटी आटा होगा तो आटे पर बुलबुले उठने लगेंगे। वहीं हाइड्रोक्लोरिक से भी मिलावटी आटे की पहचान की जा सकती है। इससे एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा आटा लें। अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं और एसिड डालने पर उसके टैब में छनी हुई चीज नजर आएगी तो आटा नकली है। आटे को गूंथते समय भी पहचान की जा सकती है। आटा गूंथते समय उसमें पानी कम लगता है। मिलावटी आटे की रोटियां देखने में ज्यादा सफेद होंगी और उसमें नेचुरल मिठास नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, 72 घंटे के अंदर मिलेगा फसलों का भुगतान। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। यूपी की योगी सरकार ने कहा है कि खरीद केंद्रों पर धान की खरीद सुचारू रूप से जारी रहेगी। उन्होंने MSP के तहत धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। गेहूं खरीद की योजना को अमली जामा पहनाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान 72 घंटे में किया जाएगा। फसलों के भुगतान को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर सीनियर अधिकारियों की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करने पर भी अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय वर्ष 2021-22 के दौरान की जाने वाली खरीद कार्रवाई की सभी व्यवस्थाएं संबद्ध ढंग से सुनिश्चित की जाएं और किसानों को 72 घंटे के अंदर उनकी उपज के मूल्य का भुगतान किया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रांडेड जूते और बैग हो सकते हैं 5% तक महंगे, जाने वजह। जी हां, इस बार के आम बजट में कच्चे और तैयार चमड़े पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिसके कारण अगले फाइनेंशियल ईयर में ब्रांडेड चमड़े के जूते और बैग की कीमतें 5% तक बढ़ सकती हैं।
हाई डिजाइन के संस्थापक और अध्यक्ष दिलीप कपूर ने कहा है कि फैसले से थोक और खुदरा क्षेत्रों में 5% और 3% की वृद्धि देखी जा सकती है। सरकार का ये फैसला घरेलू निर्माताओं के लिए करारा झटका है। यह हमें कमजोर बना देगा। अगर हम 10% के कस्टम ड्यूटी की बात करें तो ये ब्लू क्रोम लेदर, क्रस्ट लेदर और सभी प्रकार की तैयार लेदर पर रहेगा। भारत हर साल करीब $5 बिलियन चमड़े के उत्पादों का निर्यात करता है, जबकि $0.5 बिलियन कच्चे और तैयार चमड़े को आयात करता है। भारत का चमड़ा उद्योग रोजगार का भी एक बड़ा स्रोत है। 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 250 नई नौकरियां उत्पन्न हो जा सकती हैं। सरकार के इस फैसले से चमड़ा उद्योग को बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर सब खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।